जय श्री राम। आज हमारे पास एक 8 इंच का स्पीकर है जो कि पूरा फुल बूफर में है। आप देख सकते हो पीछे के साइड से। यहाँ पे देखोगे तो इस पे लिखी गई है 5000 वाट, लेकिन एक्चुअली में 5000 वाट की नहीं होती है। ये समथिंग आपका 100 से 100 वाट के आसपास ये होती है, 80 से 100 वाट के बीच में होती है। 4 ओहम का हो जाता है, ये देख सकते हो आप, डीजे साउंड के नाम से। और ये पूरे मैग्नेट वगैरह बात करूँ तो मैग्नेट काफ़ी तगड़ी है, जैसे आप देख सकते हो। और ये पूरी बूफर में है। स्पीकर के हालात को देखते हुए हमको ये समझ में आ रही है कि भाई साहब काफ़ी जर्जर हो चुके हैं। तो आज मैं इसका पूरा पेपर चेंज करूंगा। और पेपर चेंज करने से पहले ये चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे इसको आपको चेंज करनी है, जिससे आपको सहजतापूर्वक इसको बचा भी लेनी है। यानी कि आपको स्पाइडर जो नीचे है पूरी इसमें दाग वगैरह नहीं लगी है, तो स्पाइडर को बचा लेनी है, साथ साथ आपको लेग वायर को बचा लेनी है। कैसे चेंज करनी है, ओनली वन स्पीकर और कॉइल इसमें डालनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी तरीके से बस पेपर को ऐसे कट करके पहले आप अलग कर लो स्पाइडर से। पेपर जो इसमें था ये लोकल वाला बूफर पेपर इसमें लगाई गई है, जो कि रबड़ की स्पंजिंग वाली जो पेपर आती है वो वाली इसमें नहीं डाली गई है। वो मैं इसमें पेपर डालने वाला हूँ जो कि रबड़ की स्पंजिंग के साथ आती है, जिससे काफ़ी तगड़ी बेस मिलती है। इतना तक करने के बाद हल्के हल्के यहाँ पे हीट मार के भी हल्का हल्का सा हीट मार के इसमें जो एक्स्ट्रा पार्टिकल वगैरह बच जाते हैं उसको साफ़ कर लेना, ताकि कॉइल लगाते टाइम कोई भी दिक्कत ना हो सके। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है, वो चीज़ तो मैं बता चुका। साथ साथ ये वाली जो ऊपर की कोर होती है ना इसको भी बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी तरीके से हटा लेनी है, ताकि ये फिर से लगानी है आपको। यहाँ तक कि हमने ये सब कुछ सफाई कर लिया हुआ। सफाई करने के बाद आपको लेना होगा वॉइस कॉइल। ये हमने देखो समथिंग 4 ओम्स के आसपास ये वॉइस कॉइल है। हम इसको इसमें इंजेक्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है, आपका मेन इम्पोर्टेंट। एक चीज़ ये ध्यान रखना, आपको स्पीकर बेस में बजानी है या आपका स्पीकर टोन में बजानी है। अगर आपकी स्पीकर बेस में बजानी है तो आपको इसके आउटर जो होता है ना मैग्नेट के सतह से, ये मैग्नेट की जो सतह होती है उससे ऊपर कम से कम आपका 5 से 6 लेयर ऊपर रखना होगा। अगर आपको टोन में बजानी है तो कम से कम आपका 1 से 2 लेयर ऊपर रखना होगा। तो ये हमको बेस में बजानी है, क्योंकि आप स्पीकर के क्वालिटी, आप चदरे का क्वालिटी वगैरह देख सकते हो कितनी तगड़ी है। तो ये हमको बजानी है बेस में। तो बेस में बजानी है तो हमको कम से कम 6 राउंड ऊपर रखना होगा टॉप में। ये जो आपकी मैग्नेट की सतह होती है ना यहाँ, इससे आपको कम से कम ये 6 राउंड ऊपर रखना होगा। और ये 6 राउंड कैसे दिखेगा तो आप ध्यान देना, इसके बीच में कुछ कटिंग बनाई गई है, यहाँ से देख रहे होगा कटिंग बनाई गई है इसमें। इस कटिंग के सहारे हमको ध्यान रखनी पड़ती है कि कितनी लेयर हमारी नीचे गई है। हमने इसमें लगा करके और अच्छे ढंग से हमने पीवीसी इसमें सीट जो है ना इसको इंजेक्ट कर लिया हुआ। इंजेक्ट इसलिए की जाती है ताकि अगर आप कुछ भी इधर उधर करते हो तो फिर आपकी फ़र्क आपके कॉइल पे नहीं पड़ने वाली है। तो हमने यहाँ तक अटका लिए हुए। अब अटकाने के बाद नीचे की साइड से आपको मैक्सो बॉन्ड हल्की सी लगा देनी है यहाँ पे इसके जड़ में। कभी भी आपको यहाँ पे मैक्सो बॉन्ड ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपकी जो स्पीकर की जो मेन लोड होती है ना आपकी कॉइल के पास होती है। तो कॉइल के पास आप आपका बॉन्ड टाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बड़े स्पीकर हो या आपका छोटा स्पीकर हो, यहाँ पे आपको मैक्सो बॉन्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। देखो जैसे यहाँ तक हमने लगा लिया हुआ है, ऐसे देखो लग चुकी है। अब आपको क्या करना होगा, ये जितने भी आपने ये टुकड़े निकाले हुए हैं, इस टुकड़े को सबसे पहले आपको इसमें चिपका लेनी होगी। और चिपकाने के बाद कम से कम आपको इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना होगा। आपको यहाँ तक चिपका लेने के बाद इसको पलट करके और ऐसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे आपको दबा के इस पर कुछ लोड डाल के छोड़ देनी होगी, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। सो भाई 15 से 20 मिनट बीत जाने के बाद हम इसमें से हटाएंगे और देखेंगे कि हमारी स्पीकर बहुत अच्छे ढंग से सट चुकी है। लेकिन अभी आपके काम फाइनल नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना होगा, इस तरह का बॉन्ड टाइट लेना होगा। देखो मैक्सो बॉन्ड, आप इसको बॉन्ड टाइट से भी चिपका सकते हो। ऐसे देखो बॉन्ड टाइट से भी चिपका सकते हो, लेकिन बॉन्ड टाइट ज़्यादा महंगी हो जाती है और हेवी स्पीकर के लिए होती है। तो आपको मैक्सो बॉन्ड लेना है और मैक्सो बॉन्ड के इसके अंदर वाले हिस्से में ऐसे डाल देनी है। हमारी बीच वाली कॉइल अब सूख चुकी है। सूखने के बाद हम इसमें से जो हमने इसमें पेपर लगाए हुए थे, पेपर को आराम से एक एक करके खींच लेंगे बाहर। तो आप देख सकते हो हमारी कॉइल ऐसे देखो कितनी फर्स्ट क्लास जंपिंग कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है हमारा स्पीकर। लेकिन अभी काम नहीं है, अब होती है यहाँ से, ये जो देख रहे हो ना,
ये लेग वायर को इसमें इंस्टॉल करना। तो लेग वायर को इंस्टॉल करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से देखो एक रेड बनाई गई है। ये क्या है कि आपकी कैप यहीं तक आएगी, तो इसके नीचे आपको 2 होल बनानी है। देखो 2 होल बन गई है, और होल के बाद ये जो टर्मिनल वायर है, इस दोनों वायर को हम उसी होल से बाहर करेंगे। तो देखो हमने कनेक्ट कर लिया हुआ है, ऐसे देखो लेग वायर निकल चुकी है पीछे की साइड से। और पीछे की साइड से लेग वायर लगाते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़रूर रखना होगा, ताकि ये जब जंपिंग करेगी ना तो ये वायर को अपना एडजस्ट कर पावे। तो यहाँ तक करने के बाद में हम थोड़े से वायर को सीधा वगैरह कर लेंगे, और सीधा वगैरह करने के बाद फिर से इसमें हम लिक्विड को लगा देंगे, जो कि मैक्सोबोन है हमारी, इसको लगा देंगे, जिससे ये हमारी टर्मिनल ब्लॉक हो जाएगी। और फिर से हम इंतज़ार करेंगे 5 मिनट का। सब कुछ हो गई है, 15 मिनट का वेट करने के बाद हमारी स्पीकर सूख चुकी है। चलिए इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे हम। टेस्ट करने से, कैप लगाने से पहले टेस्ट ज़रूरी होता है, और इसका जो आवाज़ आने वाली है ना, काफ़ी लाउडली आने वाली है, ये चीज़ भी ध्यान रखना आप। अभी से आप देखो कितनी मस्त इसकी अभी से पता लग रही है इसका, यानी कि स्पीकर के जंपिंग से हमको ये आइडिया लग रहा है कि इसकी ऑडियो बहुत ही अच्छी आने वाली है। और सबसे ऊपर का जो कैप है देखो कितना रंगीन टाइप हमने लिया हुआ है, जिससे अब हम इसको बस 5 मिनट का और टाइम लगेगा और हमारी स्पीकर पूर्णतः बन करके तैयार हो जाती है। थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, जब आप मैक्सोबोन से काम करोगे ना, थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा लग सकता है। समथिंग एक स्पीकर बनाने में वहीं आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग सकती है। लेकिन अगर आप फिक्सो टाइट जैसे बोन टाइट से काम करते हो, तो बोन टाइट से काम करने में आपको महज 20 से 25 मिनट में आपकी एक स्पीकर बन करके तैयार हो जाती है। लेकिन 8 इंच का स्पीकर आप ज़्यादातर कोशिश करो कि मैक्सोबोन से ही बनाने का प्रयास करो, ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि पेपर पतली होती है और जल्द हार्ड हो जाती है। इसके कारण से आपको मैक्सोबोन से बनानी पड़ती है। देखिए कैप लगाने के बाद थोड़ा सा बस 5 मिनट का ऐसे टाइम देंगे हम, हमारी स्पीकर बन करके तैयार हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपकी भी स्पीकर किसी भी ढंग से ख़राब होती है तो आसानी से पेपर को चेंज कर ली जाती है। बात करते हैं 8 इंच से ऊपर 10 इंच 12 इंच की, तो थोड़ी सी टॉप होती है, थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन अगर आपके पास 8 इंच 6 इंच या उससे भी छोटी है तो आप इस विधि से उसको आसानी से बना सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका भाई जय श्री राम।